तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तुष्नवाल। और आज लेकर आई हूं मैं 5 मंथ स्टडी प्लान फॉर CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स जो जून 26 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। ये स्टडी प्लान स्टार्ट होता है डे 1 से। एंड डे 1 किसका? डे 1 आपके न्यू ईयर का। सो ये जो डे 1 है ऑफ 150 डेज, उसका पहला दिन शुरू हो चुका है। एंड आज से टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर है तो जोश भी एकदम हाई रहता है कि अब से तो हम कुछ तगड़ा, कुछ तूफानी, कुछ धमाकेदार करने वाले हैं। एंड आई वांट कि ये जो जोश पहले दिन होता है न्यू ईयर के, वो आखिरी तक रहे जब तक आप एग्जाम दे रहे हो। एंड इस स्टडी प्लान को फॉलो करो, इन चीज़ों को फॉलो करो, यू विल बी ऑल सॉर्टेड। तो शुरू करते हैं कि किस तरह से हमारे दिन दिखने चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ाई करना है, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहला, आप जून में एग्जाम दे रहे होंगे तो क्लासेस स्टार्ट हो गई होगी। यू मस्ट बी वॉचिंग लेक्चर्स। तो लेक्चर्स को सिर्फ देखना ही नहीं है फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग, जबकि लेक्चर्स को पूरी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है, पूरी पूरी शिद्दत के साथ लेक्चर को देखना है। जब तुम लेक्चर्स में देखो तब 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स में ही होना चाहिए। सो अपने मोबाइल फ़ोन को, ठीक है, अपने व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को ज़रा दूर रखना और दूर रख के लेक्चर्स को देखना। बिकॉज जब तुम लेक्चर्स देखोगे अच्छे से तभी कॉन्सेप्ट दिमाग में जाएगा, तभी कॉन्सेप्ट समझ आएगा। कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी हम रिवाइज कर पाएंगे। हमारा फोकस होना चाहिए मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग दैन ऑन रेक्टिफिकेशन। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें याद नहीं करना, याद तो करना ही है, बट देर इज़ अ डिफरेंस। चीज़ों को समझ के रिवाइज करो, लर्न करो, वो अलग होता है, और एक सिर्फ रटते जाओ वो अलग होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। पहले चीज़ों को समझो, और समझ कब आएगा? जब तुम अपनी फैकल्टी के लेक्चर्स को ध्यान से अच्छे से सुनोगे। सबसे पहला की मंत्र तुम्हारा मैं यही दूंगी, लेक्चर्स देखो और जो लेक्चर्स में पढ़ाया गया है उसे रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज करो। तो अभी के लिए तुम्हारा मंत्र क्या होगा? लेक्चर्स देखो, जो पढ़ाया रिवाइज करो। इसे बोलते हैं पैरेलल रिवीजन। ये चीज़ें साथ साथ चलती है, जो लेक्चर्स में पढ़ाया उसे सेम डे रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कंपनी लॉ में एक टॉपिक पढ़ाया श्योर एंड शेयर कैपिटल वाला, तो उसे सेम डे तुम्हें खुद से रिवाइज करना है, उसके नोट्स बनाने हैं ऑन द सेम डे। ठीक है। अच्छा, डेली टारगेट्स बनाओ तुम। डेली टारगेट्स क्या होता है? तुम्हें एक डायरी लेनी है, डायरी में लिखना है कि नेक्स्ट डे तुम क्या पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने डिसाइड किया SBIL में चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे, तो ये डेट डालोगे 2 जनवरी। SBIL में चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करना है। सी लॉ में चैप्टर 1 रिवाइज करना है। SBIL का एक आंसर लिखना है। ये तुम्हें ना इस तरह से डेली टारगेट्स बनाने हैं। बिलीव में, जब ये डेली टारगेट बनते हैं, जब एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, हम आधा तो सक्सेसफुल वही हो गए हैं। लोगों के दिमाग में प्लान क्रिएट नहीं हो पाता, बस हमें पढ़ना है, हमें क्लियर होना है, लेकिन कैसे? तो तुम्हारे पास एक रोड मैप आ गया, तुम्हारे पास एक प्लान आ गया। वो कब आएगा? व्हेन यू आर गोइंग टू मेक डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स बनाने हैं और सिर्फ बना कर रखना नहीं है साइड में, यू हैव टू फॉलो दैट। तो बनाओ प्लस साथ साथ उसे फॉलो भी करते जाना है। अभी सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा जब तक यू डोंट हैव एनी आइडिया एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे ICSI की वेबसाइट पर। ICSI गाइडलाइन आंसर सर्च करना, जहां पर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एज वेल एज सोल्यूशन दोनों चीज़ें मिल जाएगी। जैसे जैसे एक चैप्टर होता जाता है उससे रिलेटेड तुम पास्ट ईयर पेपर्स देखो, उससे रिलेटेड सोल्यूशन देखो। पहले ही दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। CS एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम तुम अपियर करने वाले हो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। हमारे माइंड में ना धीरे धीरे रोड मैप क्लियर होता जाता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इन द CS एग्जीक्यूटिव, यू हैव टू मेक नोट्स। मैं नहीं कह रही कि सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, कुछ सब्जेक्ट में, कुछ चैप्टर्स में तुम्हें लगता है कि ये जो नोट्स मेरी फैकल्टी प्रोवाइड कर रही है सफिशिएंट है, मैं इससे पढ़ सकती हूँ, मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा टाइम उधर यूटिलाइज नहीं करना, मत बनाओ। कुछ सब्जेक्ट में यू नीड कि मुझे नोट्स बनाने हैं, दैन नोट्स बनाओ। अभी नोट्स कैसे बनाए जाते हैं? देयर इज़ अ टेक्निक।
अलग अलग तरह के कलर्स पेन यूज करो नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। और फ्लो चार्ट के फॉर्म में तुम्हें नोट्स बनाने हैं। जब तुम चार्ट्स के फॉर्म में नोट्स बनाओगे ना तो चीज़ों को पढ़ना समझना ईजी हो जाता है, रादर देन तुम सिर्फ लिखते जा रहे हो पैराग्राफ और पॉइंटर्स फॉर्म में। उससे बेटर है चार्ट्स बनाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ ये निधि कंपनी है, मैं निधि कंपनी के फीचर्स डिस्कस करूंगी कुछ, तो इस तरह से चार्ट के फॉर्म में तुम अपनी निधि कंपनी के फीचर्स बता सकते हो। सो हमेशा ट्राई करो टू मेक फ्लो चार्ट्स। मॉड्यूल है, मॉड्यूल में ना हेडिंग्स लिखी होती, बहुत सारे सब टॉपिक्स लिखे होते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ स्क्रिबल कर सकते हो। और बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम रिवाइज 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 कैसे करें, इन दैट केस तुम लिखकर स्क्रिबल कर सकते हो। तुमने कुछ पढ़ा, एग्जाम्पल लेते हैं, निधि कंपनी पढ़ लिया अच्छे से, अभी बुक्स बंद करो, क्योंकि जो तुमने रिवाइज किया वो तो देख देख कर किया। अभी बुक्स बंद करो और दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या पढ़ा। रिकॉल थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा, टेक अ पेन, कॉपी लो और ऐसे स्क्रिबल करो कि अरे क्या क्या पढ़ा। जब तुम लिखोगे ना यू विल रियलाइज कि तुम सोच रहे थे 50%, पर जब लिखने की बारी आई यू विल बी एबल टू राइट मोर देन 90%, एंड दैट इज द पावर ऑफ राइटिंग। इसीलिए बोला जाता है आंसर राइटिंग करो। और जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो स्क्रिबल कर सकते हैं, ये रिवाइज करने में बहुत हेल्प करता है। अभी हम लोग डेली डेली लेक्चर्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हम जो पढ़ रहे हैं क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम सीएस एग्जीक्यूटिव दे पाएंगे जून 26 में, वो कैसे पता चलेगा? व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द टेस्ट पेपर्स। जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं आपके, वीकली टेस्ट हो रहे, चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे, यूनिट वाइज टेस्ट हो रहे, मेक श्योर तुम उसे अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं ऑनलाइन क्लासेस से बाद में देख लेंगे या ऊपर ऊपर से हम रीड कर लेंगे, वो रीड करने वाला है ही नहीं। एंड बिलीव मी दिस इज द थिंग जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम्हारे टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, खुद से इवेल्युएट करो, तुम ऑलरेडी बाकी लोगों से एक कदम आगे चले गए हो। एंड बेसिकली ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू विल रियलाइज कि तुमने जो पढ़ाई करी है क्या वो पढ़ाई उस लेवल की है कि तुम टेस्ट पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट, तो कितने मार्क्स आ रहे, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या कोई एकदम सरप्राइज क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या तुम। सो टेस्ट पेपर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लास्टली प्रो टिप है, ये प्रो टिप बोलती है जो प्लान करा है उसे फॉलो करो विथ अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव माइंडसेट। तुम्हारा माइंडसेट एकदम स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग तुम्हारे सामने है, प्लान मैंने प्रॉपर दे दिया है, अभी यू हैव टू फॉलो दैट एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करना। 2 दिन किया, शुरू के 1 मंथ किया, जोश जोश में नहीं, ये जोश एंड तक रहना चाहिए। एंड थर्ड, प्लीज़ हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर सेल्फ। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ जिन्हें भरोसा ही नहीं होता है, बट तुम अपने आप पे भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम है, सेक्रीफाइसेस करना, कॉम्प्रोमाइजेस करना, बट इस स्टडी प्लान को फॉलो करो। धीरे धीरे जब तुम स्टडी प्लान को फॉलो करोगे, आफ्टर 3 मंथ्स ही यू विल रियलाइज कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जा रहा है। जब हम टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते हैं और हमें आंसर्स आने लगते, या कोई हमारा फ्रेंड कोई कॉन्सेप्ट पूछता है, हमें वो समझ आने लगता है, हम उसे समझा पा रहे होते, तो हमारा कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। एंड दैट कॉन्फिडेंस, उसी कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें एग्जाम में पेपर लिखना है। तो बस इस प्लान को फॉलो करो, कमेंट में लिख दो यस हम फॉलो करने वाले हैं। एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योरसेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड, एंड हैप्पी 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 न्यू ईयर माय नादान परिंदो। बाय।